वेलकम गाइज। मैं हूं भरत कुमार और मैं आपको 10th का निखिलम से कैसे भाग किया जाता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे समझाऊंगा। सूत्र निखिलम से जो 10th के टॉपिक से अंदर हैं, तो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि अपने बुक की अगर मैं बात करूं तो अपने बुक का जो पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, 13 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। 11 यानी यहाँ पे 1,11,000 यहाँ पे दिए जो संख्या 13 नंबर की जो संख्या है वो उसका भाग करना है 889 से, ठीक है ना। तो ये सवाल हम अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको देखना है, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये सवाल है, तो सवाल में आपको ध्यान रखना है, ये जो संख्या है इसको लिखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे 3 और 3 6 नंबर हैं, तो क्या करना है आपको, 3 नंबर तो यहाँ पे लिखना है 1 1 और 1। इसके बाद पीछे वाली जो संख्या है 0 3 4 वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब ये संख्या है, तो ये यहाँ पे देखिए इसको कैसे करना है। इसमें जैसे आपको पता है कि ये किसके नज़दीक है, यानी इसका जो हम आधार माने, तो आधार क्या है, 1000 के आसपास है ये। तो अब 1000 में से ये घटा दीजिए। अब ये घटाने के बाद अपना जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 1 1 और 0, यानी टोटल अपने यहाँ पे जो अभी संख्या आ रही है वो 111 आ रही है। तो अब जो इसका भाग देना वो तो लिख दिए, यहाँ पे लिख दीजिए 8 8 और 9। यहाँ पे समझ आ गया इसको। अब ये जो है ये इसको यहाँ पे लिख दिए 1 1 और 1। अब करना कैसे है इसको, अब यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि अपना आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, एक तो आएगा भागफल, क्या आएगा, भागफल, और एक यहाँ पे इधर जो लिखेंगे, इधर जो आएगा वो कहलाएगा शेषफल। क्या कहलाएगा, शेषफल, ठीक है ना। तो अपना आंसर है वो इधर लिखेंगे, यहाँ पे भाग, और इधर है वो इस लाइन में जो होगा वो शेषफल होगा। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे जो 1 है, इस 1 को तो सीधा यहाँ पे उतार दीजिए, सीधा 1 यहाँ पे आ गया। अब इस 1 को, ये जो 1 है, इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 1 का 1 से गुणा हो गया, 1 आ गया। अब इस 1 को वापस 1 से गुणा किया, 1 आ गया, समझ में आ रहा है। अब इस 1 को वापस 1 से गुणा किया, तो अब वो 1 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आ गया। अब ये तो अपना 1 आ गया था जो पहला सबसे पहले उतारा था। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब इसको भी अभी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसके बाद इसको प्लस करेंगे। तो देखो इसको अभी प्लस कर दिया है और इसको अभी प्लस नहीं करना है, ठीक है ना। हर एक को एक ही को प्लस करेंगे। अब पहले इसको नीचे लिखा था, अब इसको लिख दिया, नेक्स्ट होगा तब इसकी बारी आएगी। तो अब देखो इस 2 को इन तीनों जो 1 1 इससे गुणा करेंगे, तो 2 का 1 से गुणा हो गया 2, इस 2 का वापस 1 से गुणा हो गया 2, इस 2 का वापस 1 से गुणा हो गया। 1 मिनट, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज करवाना चाहूँगा, तो ध्यान रखें चेंजेज क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं बता रहा था, जैसे अपने 1 और 1 2 हो गए। अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो हम यहाँ इसके आगे के लिखेंगे। देखो 2 का 1 से गुणा किया, तो अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना, ये 2। अब इस 2 को वापस इस 1 से गुणा किया, ये 2। अब इस 2 को वापस इस 2 से गुणा किया, इसके नीचे लिखेंगे 2। अब ध्यान रखो, अब इसकी बारी प्लस करने की, 1 और 1 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो अब इस 4 को इन तीनों 1 1 से गुणा करना है। तो देखो अब इस 4 को इन तीनों से करेंगे 1 1, तो क्या होगा, जैसे पहले के 4 से किया तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब अपना जो स्पेस था वो यहाँ से हो गया, क्योंकि अब इसका गुणा है तो अब आंसर आगे लिखेंगे। अब 4 को इस वाले 1 से गुणा किया तो कितना आया, ये 4। इस 4 को इस 1 से गुणा किया तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 4। अब क्या करना है, इनको यहाँ पे इनको प्लस करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ वाली जो संख्या है वो शेषफल कहलाती है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ओके। अब यहाँ पे 4 2 सॉरी ये 3 है, 2 और 4 यानी ये तो हो गए 6 और 3 9, यहाँ पे आ गए 9। 4 और 2 6 और 1 7, ये आ गया 7। तो अब इस तरह से यहाँ पे जो संख्या आती है वो शेषफल आती है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे जैसे ये जो भी वैल्यू है वो इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, किससे, 889 से, क्योंकि शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे आंसर हो गया 124, तो क्या है, भागफल, और शेषफल कितना आ गया 798। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सूत्र निखिलम से था भाग, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इजी है। देखिए सूत्र निखिलम से जैसे मैंने आपको बता रहा था कि अपने
13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कर लिया है। अभी 14 नंबर का जो है सूत्र निकलम से वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अपनी जो संख्या है 3994, 3994 का 97 से भाग देना है, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ईजी होने वाला है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे देखिए अपनी जो संख्या है उस संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अपनी जो संख्या यहाँ पे क्या थी, ध्यान देना है, 3994 भाग 97, यही संख्या थी अपनी, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। तो भाग देने के बाद आपको इजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो है वो किसके नज़दीक, यानी आधार इसका क्या है, इसका आधार है वो है 100 है। तो फिर 100 में से 97 घटा दीजिए, कितना आएगा, पीछे बचा हुआ 3, कितना आएगा 3, यानी जो 3 है वो अपने यहाँ पे एक तरह से विचलन के तौर पे है। तो अब इसको देखो कैसे करिए हम और करना कैसे है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक लाइन कर दें। अब इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये जो कितने अंक है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 तो रखेंगे यहाँ पे 39 और पीछे वाले जो 94 रखेंगे यहाँ पे, और जो जिसका भाग देना 97 जो वो आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, और अपना जो विचलन है वो आ गया 3, तो 3 लिखेंगे 03, क्या लिखना है पूरा 03, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जो पहला नंबर है, इस पहले नंबर को तो हम सीधा यहाँ पे नीचे उतारेंगे, यानी 3 सीधे के सीधे नीचे आ गए। अब जैसे हमने अभी जस्ट पहले किया था, इस नंबर को इन दोनों से गुणा करना है। तो 3 का 0 से गुणा हो गया, 3 का 0 से गुणा तो क्या होगा 0, ठीक है। 3 का 3 से गुणा कितना हो गया 9, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको प्लस करते हैं, 0 और 9 कितना हो गया 9 हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस 9 को इनसे गुणा करेंगे। अपने यहाँ पे 97 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि ये इसका डिवाइड से है। अब 9 को 0 से गुणा किया, अब यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो पूरा हो गया। अब 9 का जब 0 से गुणा का 0 है तो वो 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब 9 को 3 से गुणा किया, कितना आया 27, ये आ गया 27। अब क्या करते हैं, इनको प्लस करेंगे, क्या करेंगे, इनको और इनको प्लस करेंगे। तो 27 और 4, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसके और ये इसकी लाइन में, 27 और 4 कितना हुआ 31, 31 का 1, ध्यान रखना 27 और 4 31, 31 का 1, हासिल के जो 3 है वो 3 यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना 9 और 9 18, 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, जैसे ये नंबर है 211, ये अपने जिससे भाग देना था उससे ज़्यादा है, 97 से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 97 है वो घटाना है, ठीक है ना। एक बार घटाएंगे यानी और 2 बार घटाएंगे तो कितना होगा, तो इस तरह से हमने क्या करना है, 97 को 2 से गुणा करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। 97 × 2, तो अपना जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 194। तो ध्यान रखो, यानी हम जैसे भाग देते ना तो 97 कितनी बार जाएगा इसमें, तो 97 का ये जो 97 है इसका भाग 211 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो यहाँ पे अपना लिखिए 194, तो यहाँ पे लिखिए 194, तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना। और अब इसमें 211 में से ये घटाना है, ये अभी कहाँ से आया, तो मैंने पहले बताया ये जो संख्या है वो अपने भाग देने वाली संख्या है 97 उससे ज़्यादा है। तो अब मैंने यहाँ पे अपना ऐसे करना है कि जब भी इस तरह की यानी ये जो शेषफल है वो ज़्यादा आ रहा है तो 97 का इसमें भाग देना है ऐसे ही, और ऐसे भाग देने पर यानी 2 बार जा रहा है, 211 में 97 का भाग 2 बार जा रहा है। और 2 तो 2 हम आप यहाँ पे करना, 2 क्या करोगे, इसको यहाँ पे प्लस के रूप में लिखोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो हो जाएगा अपना 9 और 2 11, हासिल 1 3 और 1 4 यानी 41 हुआ। और यहाँ पे इसको घटा दीजिए, यानी कैरी लेंगे तो 11 11 में से 4 गए तो 7, 10 में से 9 गया तो 1 और ये 0। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा। यानी अब हमारा जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे क्या है कि भागफल तो अपना आ गया है 41, और शेषफल जो शेषफल इधर होता है इस साइड, तो शेषफल कितना आया है आप देख लीजिए, शेषफल आया है 017, मतलब आपके 17 है। ये समझ में आ गया। और ये कंडीशन हो सकती है ऐसे एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि भाई आप यहाँ पे शेषफल वो ज़्यादा आ गया, शेषफल ज़्यादा आ गया किससे, जिसकी संख्या का भाग देना है 97। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 211 में 97 का कितनी बार भाग जाता है वो देखना है। तो 2 बार गया तो 2 इधर प्लस करे थे, और 194 यानी 2 बार बोलने पर 194 आया तो घटा दिया, अब शेषफल आ गया 17। तो इस तरह से अपना
ये जो सूत्र निकलने से भागे वो होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। और इस तरह से आप ये सवाल और इस तरह के और भी सवाल आए तो आप कर सकते हैं।